तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड्स एंड स्कार्स के एपिसोड 64 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मिस शेन जो होती है वहां पर उनके सामने कह रही होती है कि मुझे जहां पर से जाने दो तो मैं सब के बारे में भूल जाऊंगी, यानी कि जहां पर तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया मैं किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं काफी ज्यादा जल्दी हूँ, मुझे जाकर किसी को ढूंढना है। लेकिन इसी के साथ ही हमारी आंटी जो होती है उसकी बात को इग्नोर कर देती है और साथ ही वो मोटे लड़के के हाथ के ऊपर काटने की कोशिश कर रही होती है। तो अपनी मॉम से कहता है, मॉम यहाँ पर ये बार बार यहाँ पर मेरे हाथ के ऊपर काटने की कोशिश कर रही है, मॉम कहीं मेरा हाथ ना काट ले, क्या मैं इसके मुंह पर भी टेप लगा दूं। तो आंटी उसे कहती है कि नहीं, तुम इसके मुंह के ऊपर टेप लगा दोगे तो फिर तो यहाँ पर बात कैसे कर पाएगी, इसलिए इसके मुंह के ऊपर टेप रहने दो। मुझे लगता है कि फिलहाल के लिए इसे यहाँ पर रहने दो, फिलहाल के लिए हमें जाकर अपना काम खत्म करना चाहिए। चलो आओ पहले काम खत्म करके आते हैं। और मोटू मूची जो होता है वो उठकर खड़ा आ जाता है, कहता है कि ठीक है मॉम मैं आ रहा हूँ। जबकि मिस शेन से कहता है कि प्लीज रुको मुझे तो यहाँ पर से खोल कर जाओ। जबकि इसी के साथ ही वो आंटी और उसका बेटा मूची जो होता है वो दोनों वहां पर से बाहर निकल जाते हैं और उसे कहता है कि पहले हम लोग अपना काम खत्म कर लें, इसके बाद खूबसूरत लड़की मैं वापस आकर तुम्हें टच करूंगा। और वो दरवाजा बंद करके चले जाते हैं। मिस शेन बेचारी वहां पर पीछे से चिल्लाती रह जाती है कि मेरे लिए दरवाजा खोलो, लेकिन क्योंकि वो टेबल के ऊपर प्लम ब्लॉसम नाइफ्स को रखकर चली गई होती है, इसी वजह से मिस शेन जो होती है वो अपने सोफे के ऊपर से उठती है और वहां पर लुढ़कते हुए आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करती है। तो वो कहती है चलो शुक्र है कि वो यहाँ पर नाइफ्स को तो इसी जगह के ऊपर रखकर चली गई है, मुझे उस बड़े बेवकूफ के वापस आने से पहले अपने आप को यहाँ पर से आजाद करवाना होगा। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ती है और जाकर वहां पर से एक प्लम ब्लॉसम नाइफ को अपने मुंह में डालती है और अपनी एनर्जी के साथ उसको कंट्रोल करती है। तो ब्लेड को अपनी एनर्जी के साथ कंट्रोल करने के साथ ही वो ब्लेड को पीछे की तरफ भेजती है जहां पर उसके हाथ खुल जाते हैं और हाथ खुलने के साथ ही वो अपने पांव भी आजाद करवा लेती है और वो कहती है शुक्र है ये काम कर गया। और वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जब किसी के साथ दिखाता है कि मूची और उसकी मॉम जो होती हैं वो लोग वापस घर की तरफ आ रहे होते हैं। तो मूची अपनी मॉम से कहता है कि मॉम वो लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत है ना। तो उसकी मॉम से कहती है कि हाँ वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। फिर साथ ही वो उससे पूछते हैं कि मूची क्या तुम्हें वो लड़की पसंद है। तो वो कहता है हाँ मॉम मुझे उससे शादी करनी है, अगर वो मेरी बीवी बन जाए तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो उसकी मॉम जो होती है आगे से खामोश हो जाती है और साथ ही वो सोच रही होती है प्लीज मुझे माफ करना, मैं यहाँ पर तुम्हारा ध्यान भी ठीक तरह से नहीं रख पा रही क्योंकि मुझे यहाँ पर अपना बदला लेना है। एक बार मैं यहाँ पर अपना बदला ले लूं उसके बाद मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ ही रहूंगी और मैं तुम्हारा ध्यान रखती रहूंगी और तुम्हें एक बहुत ही खूबसूरत सी बीवी भी ला कर दूंगी। साथ ही वो कहते हैं कि मैं उस कमीनी गुआ को तो मैं उसकी बॉडी को टुकड़े टुकड़े कर डालूंगी, मैं उसको नहीं छोड़ने वाली बल्कि मैं उसके पूरे के पूरे मावेंग पैलेस को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगी। काश वो यहाँ पर से एक बार गुजर कर जाए, लेकिन वो कमीनी यहाँ पर से गुजर कर नहीं जाती। मैंने इसी वजह से तो यहाँ पर यह रास्ता बनाया हुआ है, इसी वजह से मैं यहाँ पर जंगल के बीचों बीच रहती हूँ ताकि काश वो कभी यहाँ पर से मावेंग पैलेस से निकले और यहाँ पर से गुजर कर जाए। और इसी के साथ ही मूची से कहता है कि मॉम चले हम लोग सीधा चल के उस लड़की के साथ खेलते हैं। और इसी के साथ ही हमारी शिन जो होती है वो अपने कपड़े जो होती है वो रेडी कर लेती है, अपने प्लम ब्लॉसम नाइफ्स भी रख लेती है। और इसी के साथ ही वो सोच रही होती है क्या वाकई में ये पॉसिबल है कि ये औरत और इसका बेटा यहाँ पर इस जंगल में बीचों बीच एक घर बनाकर रह रहे हैं। और साथ ही अगर ये लोग यहाँ पर रह भी रहे हैं तो फिर इन्होंने यहाँ पर अंडरग्राउंड टनल क्यों बनाई हुई है, क्योंकि उसने वहां पर नीचे खुदाई करके एक टनल बनाई होती है। तो मिस शेन कहती है कि आए यहाँ पर इन लोगों ने क्या कुछ रखा हुआ है और उससे वहां पर खुशबू आना स्टार्ट होती है। तो वो कहते हैं कि मुझे यहाँ पर कुछ स्मेल आ रही है और ये स्मेल जो है ये बारूद की स्मेल है। और इसी के साथ ही वो साइड के ऊपर जाती है तो वहां पर बहुत बड़े बड़े कैन पड़े होते हैं और उनके अंदर बहुत सारा बारूद पड़ा होता है। तो वो कहती है कि ये क्या यहाँ पर इतने बड़े बड़े कैन क्यों पड़े हुए हैं। और इसी के साथ से बाहर से आवाज आती है, मूची बाहर से चिल्लाकर कह रहा होता है कि खूबसूरत लड़की मैं आ रहा हूँ। और वो दरवाजा खोलता और अंदर आ जाता और कहता है कि तुम कहाँ पर हो, तुम कहाँ पर चली गई। लेकिन इसी के साथ ही मिस शेन उसके ऊपर अटैक करती है उसकी गर्दन के ऊपर, जिससे मूची वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। जबकि आंटी जो होती है वो कहती है कि तुमने क्या किया, कहां पर छुपी हुई हो। और इसी के साथ ही शिन पीछे से निकलती है, अपनी तलवार आंटी की गर्दन पे रखती है और उसे कहती है कि अब जल्दी से बकना स्टार्ट करो कि तुमने यहाँ पर इतने सारे एक्सप्लोजिव क्यों रखे हुए हैं, आज तुम्हारे पास इतना बारूद क्या कारण, तुमने यहाँ पर अंडरग्राउंड टनल क्यों बनाई हुई है, क्या तुम यहाँ पर मुझे ये सारी की सारी बात एक्सप्लेन करोगी या नहीं। तो आंटी उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ पर सबके बारे में जानने की क्या जरूरत है क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारे रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। तो शिन उसे कहती है कि हाँ ये बात तो सच है कि मुझे यहाँ पर सबके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर तुमसे इस बात का बदला लेना चाहिए कि तुम और तुम्हारे बेटे ने यहाँ पर मुझे बुरी तरह से तंग किया है। और इसी के साथ ही आंटी जो होती है उनका खड़ी हो जाती है और उसे कहती है कि मुझे मार डालो, तुम यहाँ पर बदला लेना चाहती हो ना तो फिर ठीक है मुझे यहाँ पर मार डालो, लेकिन मेरे बेटे को कुछ मत करना। मूची बहुत ज्यादा मासूम है, प्लीज इसको यहाँ पर छोड़ देना और उसके बाद अगर तुम चाहो तो मुझे यहाँ पर मार सकती हो। तो शिन उसकी बात सुनने के बाद अपनी तलवार वापस रख लेती है और पीछे मुड़ जाती है। और जाने से पहले सीढ़ियों के ऊपर जाकर वो उसे कहती है कि मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, मुझे एक बात बताओ क्या ये वाकई में तुम्हारा बायोलॉजिकल बेटा है। तो आंटी अपना सर हिलाती है और कहती है नहीं ये मेरा बेटा नहीं है। तो शिन वहां पर चली जाती है और कहती है कि इसका अच्छे से ध्यान रखो। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है हार्बर का दिखाया जाता है जहां पर एक बड़ी शिप जो होती है वेट कर रही होती है ग्रीन आइलैंड पे जाने का। और हमारा जो सांगू होता है वो उसके साथ वहां पर पहुंच आता है रेड गॉब्लिन के साथ और उसे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मरने से पहले मुझे इतना खूबसूरत सीन दिखाने के लिए, मैंने आज से पहले समुद्र कभी नहीं देखा। तो वो उसे कहता है कि बस भी करो, तुम यहाँ पर किस तरह की बातें किए जा रहे हो। तुम्हारा सांगू से कहता है कि अगर मैं बस भी कर दूंगा तब भी यहाँ पर कुछ भी नहीं बदलने वाला क्योंकि मेरी बॉडी की हालत मुझे बता रही है कि बहुत ही जल्दी मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। सांगू से कहता है कि
तुम्हें यहाँ पर मेरे इस एक्ट की वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारी वजह से मुझे लेप्रोसी हो जाएगी, यानी कि तुम्हारी बहन को देखने के लिए मैं वहां पर जा रहा हूँ। लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तो वैसे भी यहाँ पर मरने ही वाला हूँ और एक डाइंग बॉडी के साथ अगर मैं वहां पर चला भी जाता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर साथ ही उसे कहता है क्या यही वो शिप है जो कि आइलैंड तक जाती है? तो उसे कहता है कि हाँ यही वो शिप है। तो सांगू कहता है चलो फिर नीचे चलते हैं, हमें जाकर उस शिप के ऊपर चढ़ना होगा, स्पेशली मुझे। तुम्हें वहां पर जाकर जो करना है तुम उनसे बातों में लगाना जबकि मैं शिप के ऊपर चढ़ जाऊंगा। तो इसी के साथ ही वो दोनों जो होते हैं वहां पर से नीचे उतर आते हैं। तो जहां पर सोल्जर्स होते हैं वो अंदर बैठे वहां पर कॉन्की खेल रहे होते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा रेड गॉब्लिन अंदर आ जाता है। तो वो लोग उसे देखते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि सोल्जर्स को पता होता है कि हर महीने यहाँ पर उनको पैसे देने के लिए आता है। तो सोल्जर्स का कैप्टन आगे बढ़ता है और उसे कहता है काफी दिनों के बाद तुम यहाँ पर दिखाई दिए हो, हम लोग यहाँ पर से अभी जाने वाले थे, हम लोग ताजा फ्रूट्स वहां पर तुम्हारी मदर और तुम्हारी बहन के पास लेकर जाने वाले थे, शुक्र है कि तुम टाइम पर आ गए। तो वो कहता है कि क्या वहां पर सब कुछ ठीक है? तो कैप्टन उसे कहता है कि हाँ वहां पर सब कुछ ठीक है, हम लोग बस कुछ खाना और कुछ वेजिटेबल्स जो है वो आइलैंड के ऊपर डिलीवर करने के लिए जा रहे हैं। तो रेड गॉब्लिन उसे कहता है कि इसका मतलब यह है कि तुम लोग यहाँ पर से जाने वाले हो, मैंने लास्ट टाइम तुमसे कहा था कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट्स वहां पर लेकर जाने का। कैप्टन कहता है हाँ हमने सब कुछ तैयार किया, जैसा जैसा तुमने कहा था बिल्कुल वैसे वैसे हर एक चीज हमने तैयार करके रखी हुई है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनकी हालत पहले से काफी ज्यादा बेहतर होती जा रही है, उन्हें अच्छा खाने को मिलता है और जो भी वो चाहते हैं उन्हें वो दिया जाता है, यानी कि हर किस्म का फ्रूट उन्हें वहां पर पहुंचाया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि हम लोग भी यहाँ पर तुम्हारी वजह से अच्छा खाना पीना खा पी रहे हैं क्योंकि जो पैसे तुम देकर जाते हो उसमें तुम हमें भी यहाँ पर अलाउंस देते हो। गॉब्लिन उसे कहता है कि मुझे ये सब कुछ तो करना ही है क्योंकि मेरी बहन और मेरी मदर वहां पर है, मुझे लगता है कि तुम लोगों के लिए भी यहाँ पर काफी ज्यादा मुश्किल होता होगा इस एनवायरमेंट में काम करना क्योंकि वहां पर से लेप्रोसी की बीमारी तुम्हें भी लग सकती है, लेकिन फिर भी तुम लोग यहाँ पर काम करते हो। तो वो अपने पास से एक थैली निकालता है और उसे कहता है कि ये लो ये तुम तीनों के लिए है। तो जो कैप्टन होता है वो उससे पैसे तो लेता है लेकिन साथ उसे कहता है कि तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं थी, तुम हर बार यहाँ पर में पैसे देकर जाते हो, वैसे भी गवर्नमेंट की तरफ से हमें यहाँ पर अपनी सैलरी मिलती है, ये काम करने की तो हमें सैलरी मिलती है, लेकिन फिर भी चलो तुम यहाँ पर प्यार से हमें पैसे दे रहे हो तो हम अपने पास रख लेते हैं। और वो अपनी जेब में पैसे डाल लेता है और इसी के साथ वो तीनों सोल्जर्स होते हैं वहां पर चुपचाप खड़े होते हैं। जबकि हमारा रेड गॉब्लिन अपने पास एक लेटर निकालता है, सॉरी लेटर नहीं एक एनवेलप निकालता है और उसे कहता है कि इसके अंदर यहाँ पर इस महीने के पैसे हैं, मैं चाहता हूँ कि इस महीने के पैसे वहां पर मेरी मदर और मेरी सिस्टर को पहुंचा देना और उन्हें जहां पर जो कुछ भी चाहिए होगा, जिस तरह का खाना वो खाना चाहती हैं, फ्रूट्स खाना चाहती हैं, वो उन तक पहुंचा देना। तो कैप्टन उसे कहता है कि तुम वाकई में एक बहुत ही अच्छे बेटे और एक अच्छे भाई हो, बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से वहां पर तुम्हारी सिस्टर और तुम्हारी मदर की जो फैमिली यानी उनके फैमिली के आसपास जो पड़ोसी हैं वो लोग भी अच्छा खाना पीना खा पी रहे हैं और वो लोग भी हमेशा उनको दुआएं देते रहते हैं कि वो लोग जल्दी से ठीक हो जाएं, तुमसे दोबारा मिल सकें। तो रेड गॉब्लिन उनसे अपनी मदर और सिस्टर के बारे में पूछता है कि वो कैसे हैं। तो वो कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है, तुम्हारी मदर भी काफी ज्यादा बेहतर है और तुम्हारी सिस्टर जो है उसने लास्ट टाइम कहा था कि वो ग्रेप्स खाना चाहती है जो कि ईस्टर्न रीजन से मिलते हैं, हम लोग स्पेशली ईस्टर्न रीजन में गए थे और वहां पर से उसके लिए स्पेशल वो अंगूर लेकर आए हैं ताकि वो अंगूर खाकर अपने आप को बेहतर महसूस कर सके। तो ये बात सुनते ही हमारा रेड गॉब्लिन काफी ज्यादा भावुक हो जाता है कि उसकी बहन की अच्छे से केयर की जा रही है। वो उनसे कहता है कि बस इसी तरह मेरी बहन और मेरी सिस्टर का ख्याल रखते रहना, मैं इसी तरह तुम्हें हर महीने पैसे देता रहूंगा। रेड गॉब्लिन जो होता है वो शिप से नीचे उतर जाता है जबकि मां सांगू वहीं पर डॉक के ऊपर ही लेटा होता है। वहां पर से ग्रीन आइलैंड के लिए निकल पड़ती है। तो जहां पर हम लोग अपने एपिसोड 64 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या वाकई में कोई ग्रीन आइलैंड है भी है, क्या वाकई में उसकी मदर और सिस्टर अभी तक जिंदा भी है या नहीं।